हुकूमत का 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले लाने का ऐलान। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहते हैं 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले आएगी। तरमीम का बजट से बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए बजट से पहले तरमीम तैयार करनी है। बल्दियाती कानून से मुतालिक तरमीम नागुज़ीर है। मकामी हुकूमतों को मजबूत करना है। बातचीत का आगाज होगा तो 2-4 माह में तरमीम तैयार कर ली जाएगी। एमकेएम के साथ मामलात बजट से पहले ही तय करने हैं। एनएफसी समेत दीगर इशूज पर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सना ने भी 28वीं तरमीम की तैयारी का बता दिया। कहा 28वीं तरमीम अवामी मसाइल पर है, जल्द पास होगी। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए तो नया सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। लाड़काना, सखर और कश्मीर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं, आए बैठे बात करें। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जैसे आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं, 27वीं और 28वीं तरमीम के भी बने। हुकूमत ने कहा है आइंदा तरमीम में एमक्यूएम का बिल लाजमी शामिल करेंगे। महीनों में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दुनिया की कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफा कमाल को तुर्की बतुर्की जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए सूबे का शोशा एमकेएम ने मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए छोड़ा। ये इशू मुतहदा के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। एमकेएम आपस की लड़ाइयां खत्म करके अवाम की खिदमत करे। चाहते हैं एमकेएम इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत की बजाय मुस्बत सियासत करे। हम भी मदद करेंगे। वफाकी हुकूमत ने फिर कराची सर्कुलर रेलवे की उम्मीद बंधा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। आलमी फोरम पर केसीआर की बहाली की हमेशा बात की। मंसूबा कराची वालों के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर आजम ने कहा, एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्जा मंजूर कर रही है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। ये मंसूबा रैकोडिक से लिंक करेगा। वस्त एशिया में रेलवे निजाम के लिए बेपनाह मौके हैं। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल का बेहतरीन रूट है। इसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। वजीर आजम ने कराची कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन, मुसाफिरों के लिए जदीद लाउंज और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने शालीमार एक्सप्रेस का जायजा भी लिया। सकर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा आसरा हो जाएगा। वजीर आजम से दरख्वास्त करेंगे मोटरवे जल्द अज जल्द बना दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब में मुतालबा। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होनी चाहिए। कराची जैसे शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खिताब में कहा, कराची के दीगर स्टेशन पर भी जल्द काम शुरू करेंगे। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन अपग्रेड करने जा रहे हैं। कोयटा से इस्लामाबाद का फजाई टिकट 75,000 का हो गया। बलूचिस्तान के एमपीएस चीख पड़े। किरायों में गैर मामूली इजाफे पर असेंबली में करारदाद पेश कर दी। वजीर आला बलूचिस्तान भी बरहम। सरफराज भुट्टी ने कहा, इससे पहले कि अवाम एयरपोर्ट का घेराव करके आग लगा दें, वफाकी हुकूमत नोटिस ले। वफाकी वजीर हवाबाजी को खत भी लिखा, लेकिन उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया। अवाम मुश्तइल हो गए तो क्या होगा? हम 16 एमपीओ के तहत एयरलाइंस के रीजनल हेड को गिरफ्तार कर सकते हैं। इंसानियत के मुजरिम हसीना को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जुराइम की मुर्तकिब करार। अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमा कमाल को भी सजाए मौत सुनाई। अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। आईजी पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून शरीके जुर्म करार। सरकारी गवाह बनने पर 5 साल कैद। ट्राइब्यूनल ने फैसले में लिखा, शेख हसीना वाजिद ने लोगों को फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया। उनके हुक्म पर तौलबा को कत्ल किया गया। शेख हसीना वाजिद को सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी। फैसला आलमी मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। शेख हसीना वाजिद ने अपने ऊपर आए इल्जामात को झूठा करार देते हुए कहा, ऐसे फैसले की परवाह नहीं। भारत से जारी बयान में कहा, सजाए मौत ऐसे ट्राइब्यूनल ने सुनाई जो गैर मुंतखब हुकूमत के जेर क़यादत कायम किया गया।
आलमी अदालत में शफाफ और मुनसिफाना ट्राइब्यूनल में मुखालिफिन का सामना करने के लिए तैयार हूं। शेख हसीना वाजिद को सरेआम फांसी दी जाए। ढाका की अदालत के बाहर जमा मुतासिरीन का मुतालबा। शेख हसीना के खिलाफ फैसला आने के बाद मकतूल नौजवान के वालिद जज्बात पर काबू न रख सके। अब्दुर्रब ने कहा, हंगामों के दौरान बेटे को पुलिस ने गोलियां मारकर जान ली। फैसले ने कुछ हौसला दिया है, लेकिन सुकून तब मिलेगा जब इसके गले में फांसी का फंदा देखेंगे। हसीना वाजिद हुकूमत में तशद्दुद से बिनाई खो देने वालों ने कहा, फैसले पर अमल दरामद के बाद जश्न मनाएंगे, सजा पर अमल होने तक जख्म नहीं भरेंगे। ढाका में मुजाहिरीन शेख मुजीब का घर गिराने पहुंच गए। मुश्तइल मुजाहिरीन बुलडोजर समेत जमा हुए। घर गिराने की कोशिश में पुलिस से झड़पें, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। आजाद कश्मीर असेंबली ने नए कायदे अवान का इंतखाब कर लिया। फैसल मुमताज राठौर नए कायदे अवान बन गए। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज राठौर के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट आए। फैसल राठौर का ऐवान से पहले खिताब में ही छोटे सरकारी मुलाजमीन को मराद देने का ऐलान। ड्राइवर की आसामियों को ग्रेड 5 पे अपग्रेड करने और ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया। स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी की आसामियां खत्म कर दी। कहा, एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। उनके कुछ मुतालबा संजीदा और कुछ ख्वाहिशात हैं। लोग समझते हैं हम मरात याफ्ता तबका है। मेरे वालिद ने एक ही मकान दोस्तों की मदद से बनाया, जिसे मैंने इलेक्शन अखराजात के लिए बेचा। वजारत उस्मा के बाद भी मेरे असासे देख लीजिएगा। फैसल राठौर रियासत आजाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम की हैसियत से कल हलफ उठाएंगे। चौधरी अनवारुल हक का नए आने वालों के लिए नेक जज्बात का इजहार। कहा, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। पुरअमन इंतकाल, इक्तदार के लिए अपना किरदार अदा किया, अब ऑपोजिशन में अपना किरदार निभाएंगे। विफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। विफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज हो गया। अदालत ने पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इतना पैसा कहां से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा, कानून यह है, कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। आईनी अदालत ने वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी तकर्रुरी के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। कहा, मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुआ। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। हुकूमती इकदामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां और पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली, जिसमें वजीर आजम और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। वफाकी वजीर इत्तलात अदा तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया, भारत का झूठ बेनकाब किया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप की दावत पर अमेरिका रवाना हो गए। सऊदी वली-ए-अहद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। भारतीय फजाइया को फिर हजीमत का सामना, आलमी सतह पर फिर मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजाज का ऑयल लीक। भारतीय फजाइया टेक्नीशियंस को शॉपिंग बैग्स लगाकर रसाव रोकना पड़ा। सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल। मल्टी रोल फाइटर तैयारे को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने तबसरा किया कि भारतीय जंगी तैयारा शॉपिंग बैग्स के सहारे खड़ा है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। मुतालिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म।
वजीर आजम की कराची में नवाबजादा जाम करीम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रिहाइश का आमद। प्रिंस जाम कायम ने सिंध में तूली की सियासी सरगर्मियों पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने सरदार जाम करीम की खिदमत को सराहा। वजीर आजम के साबिक वजीर आला सिंध मरहूम आफ्ताब शाहबान मीरानी के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वफाकी वज़रा और वजीर आला सिंध भी हमरा थे। वजीर आजम पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइशगाह गए, बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। कादिर पटेल ने वजीर आजम को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरानी सियासी उमूर के नायब वजीर की मुलाकात। इलाकाई और कसीरुल जहती उमूर और दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नायब वजीर आजम SCO इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। SCO सरबराहान हुकूमत का 17वां इजलास आज होगा। इसहाक डार इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमान कमाल को भी हवाले करने का मुतालबा। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौकीरी है। अमेरिका ने भारत के मुतालबे पर मुंबई हमलों के मुलजिम कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले किया था। क्या भारत बांग्लादेश के मुतालबे पर सजाए मौत की मुजरिम शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा? बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत और इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स पर फितरी मौत तक कैद की सजा सुनाई है। आइंदा इलेक्शन बांग्लादेश को महफूज बनाएगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है आज़ाद कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जंग जीतनी होगी, नाकामी की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन से कौम का जन्म होगा। शेख हसीना वाजिद के बेटे ने धमकी दी अवामी लीग से पाबंदी ना हटाई गई तो फरवरी में इलेक्शन नहीं होने देंगे। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद की धमकी, कहा एहतजाज तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हसीना वाजिद की सजाए मौत दुनिया के लिए इबरत का दर्स है। हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के 15 बरसों में झूठे मुकदमात की सियासत को फरोग दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल, कहा हसीना वाजिद ने अदालती फैसलों को इंतकाम का हथियार बनाया और फसाइयत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी अपनाई। भारतीय सरपरस्ती में कौमी मफादात का सौदा करने के बावजूद वो नई नस्ल को गुमराह करने में कामयाब न हो सकी। ये मंजरनामा जबर, झूठ और जुल्म पर मबनी हुक्मरानी करने वालों के लिए वाज़ेह तंबीह है। मोटरवे M5 पर शहीद पेट्रोलिंग अफसरान और एहलकार की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान, IG समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों के अलावा आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। तीनों एहलकार उच्च शरीफ के करीब मोबाइल वैन में सवार थे। बस ने पीछे से टक्कर मारी। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा गुज्जर शहीद हुए। हादसे की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। ड्राइवर ओंग रहा था, बस बेकाबू होकर पुलिस वैन से टकराई। कराची में गाड़ी की टक्कर से खातून स्कूटी ड्राइवर जहां बहक हो गई। सुपर हाईवे दुम्बागोट के करीब कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी पर सवार दोनों स्कूल टीचर पुल से नीचे जा गिरी। एक दम तोड़ गई, दूसरी जख्मी हो गई। जहां बहक खातून की शनाख्त सुमेरा के नाम से हुई। पुलिस ने कार ड्राइवर काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जहां बहक, दूसरा जख्मी। हादसा पंजाब अड्डा के करीब पेश आया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। मदीना के करीब जायरीन की बस को हादसा। 42 जायरीन जाम बहा, 11 बच्चे और 20 खवातीन शामिल। 18 अफराद का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। जायरीन की बस डीजल के टैंकर से टकराई थी। खारजी दहशतगर्द ने फित्ता खवारिज की हकीकत बयान कर दी। दहशतगर्द एहसानुल्लाह वल्द अब्दुल हनान ने बताया फित्ता खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल सहूलतकारी की। बख्तरबंदगाड़ी और ततोर में पुलिस स्टेशन पर हमला समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयां की। पाक फौज को बदनाम करने वाले खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं।
जब उन्हें देखा तो पता चला पाकिस्तानी फौज तो हकीकी मुसलमान है। 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। नौजवानों से अपील है पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्दों का खात्मा हो सके। हम इन दहशतगर्द खवारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। जुनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने रफा के शुमाली इलाकों पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने खेमे और दीगर इमदादी सामान की गजा में तरसील फिर रोक दी। ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा में बैनुल अक़वामी फौज की तैनाती के लिए सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद पर वोटिंग आज होगी। टॉको छक्कों का तूफान मध्य मुकाबले आएंगे श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। T20 ट्राई सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे की टीम मध्य मुकाबले आएंगी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। श्रीलंकन और जिम्बाब्वेन कप्तान भी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएफा क्वालिफायर्स में रोनाल्डो की टीम का धमाकेदार खेल। आर्मेनिया के खिलाफ 1-2 नहीं 9 गोल दागे। ब्रूनो और नेविस ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। और दुबई में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े हवाबाजी मेले का आगाज हो गया। एयर शो में मुत्तहिदा अरब इमारात की मशहूर नाइट्स ऑफ द एमिरेट्स एब्रोबेटिक टीम ने शानदार करतब का मुजाहरा किया। 5 रोजा एविएशन इवेंट में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट समेत दुनिया की जदीद तरीन इजादात नुमाइश का हिस्सा हैं।